हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दो एक्सरसाइज हमने ट्रिग्नोमेट्री की है। तो देखो थोड़ा सा तो पहले जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो देखो एंगल जो है वो 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट है। एंगल इन्हीं क्वाड्रेंट में बंटा होता है, चाहे कितने डिग्री का एंगल हो। ये 0 डिग्री है, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री भी यही है। इसी तरह 90 90 90 ऐड कर करके हम रोटेशन में एंगल बताते हैं कि कितना भी बड़ा एंगल हो इन 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि एंगल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। चाहे नेगेटिव एंगल हो चाहे पॉजिटिव एंगल हो, इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। पॉजिटिव अगर एंगल है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और नेगेटिव अगर एंगल है तो हम क्लॉकवाइज मूव करके क्वाड्रेंट बता देते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेकेंट और सीकेंट। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फंक्शन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, कौन से में नेगेटिव रहेंगे, तो ये हमने आज पढ़ना है। तो आप ध्यान रखें कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव लिखा है इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें ऑल पॉजिटिव, दैट मीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर उठा के इनके साथ शिफ्ट करेंगे, जैसे सपोज करो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, जो भी हम थीटा इनके साथ लगाएंगे, ये वैल्यू जो देंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू देंगे, ये तो एंगल पे डिपेंड है, क्वाड्रेंट पे इतना ही है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट दैट मीन 90 से लेके 180 तक, जैसे 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू देगा और टेन 120 डिग्री नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें कि पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में दे रहा है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि नेगेटिव कौन से में है। ठीक है, जैसे 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो 10 अगर नेगेटिव है तो आइदर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। साइन नेगेटिव वैल्यू है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो साइन वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल उसके साथ लगा हुआ है, इस वजह से साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन 2 क्वाड्रेंट, चाहे साइन है, चाहे कोस है, चाहे टेन है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव है। अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि आप 80 डिग्री के लिए बताएं कि थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। तो ये देखें कि 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी sin 80 डिग्री पॉजिटिव, cos 80 पॉजिटिव, tan 80, cot 80, secant 80, cosecant 80 सारे ही क्या आंसर देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर थीटा इक्वल टू -150 डिग्री है, ठीक है, तो बताइए -150 डिग्री के लिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम ये देखें कि ये जो -150 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो एंगल नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे या क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंगल इज नेगेटिव, तो नेगेटिव एंगल हो तो हम क्लॉकवाइज मूव स्टार्ट करते हैं, 0 से मूव करेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जैसे ये 90 मूव किया और हमें बताना है 150 माइनस का,
तो माइनस का 150 यहाँ लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है? थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो माइनस 150 डिग्री जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे थर्ड में? थर्ड में रहेंगे tan थीटा और cot थीटा। तो दिस इंप्लाइज tan माइनस का 150 डिग्री एंड cot माइनस का 150 डिग्री आर पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे माइनस 150 के लिए। ठीक है, एक छोटी सी सेंटेंस भी है इसको याद रखने के लिए कि कौन से में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहाँ जाना है? कॉलेज में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर से हम ए उठाते हैं, दैट मीन ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसमें हम साइन एस के लिए साइन और कोसिकेंट, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, कोई फार्मूला नहीं है। ये tan थीटा और cos थीटा, और यहां से cos थीटा और cos का उल्टा secant थीटा। ठीक है, कई बार ये सेंटेंस भी मिलेगी आपको, ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें भी ऑल पॉजिटिव, शुगर में s, साइन कोसिकेंट, tan cot और cos secant। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस है कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि कौन से में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह एंगल हमारा रेडियन में भी हो सकता है, जैसे सपोज करो थीटा इक्वल टू ये लिख दिया 3π/4। अब बताओ कौन सा पॉजिटिव है 3π/4 के लिए? तो हम ये देखेंगे कि 3π/4 कितने डिग्री का है। ठीक है, डिग्री से ही समझ में आएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 3π/4 कितने डिग्री का है? तो 3π/4 के अगर डिग्री बनाए हम तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180/π से। ठीक है, तो कितने डिग्री आएगा? ये 135 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में? 135 सेकंड में। ठीक है, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम ये लिखेंगे sin 3π/4 एंड कोसिकेंट 3π/4 आर पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब जैसे इसके अलावा जो है वो बेसिक फार्मूले हमारे कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, secant स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, उन फार्मूलों की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटीज, इनका यूज होता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए एक क्वेश्चन है अपना कि tan x इक्वल टू -1/√3 है। इफ tan x इक्वल टू -1/√3, इसके साथ लिखा है कि x लाइज इन, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज, देन फाइंड क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि tan x अगर -1/√3 है, -1/√3 मींस नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो जो x है, जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का रहेगा? अब tan नेगेटिव है तो x या तो सेकंड में मिलेगा या तो फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, या तो सेकंड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में x लाई करेगा। इस टाइप से अगर फाइंड sin x, एक क्वेश्चन और है कि आप sin x की वैल्यू निकालें। इफ cos x इक्वल टू माइनस cos x इक्वल टू 1/√2। ठीक है, फाइंड, ये क्वेश्चन है कि फाइंड sin x इफ cos x equal to 1/√2 and x lies in fourth quadrant। ठीक है, x कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, साइन एक्स की। कोस एक्स हमें गिवन है और एक्स हमें गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसीलिए कोस की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, पॉजिटिव लिखी हुई है, क्योंकि फोर्थ में कोस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वी हैव टू फाइंड आउट साइन एक्स। ठीक है, तो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। साइन गिवन है, कोस निकाल सकते हैं, कोस गिवन है, साइन निकाल सकते हैं। इससे सीकेंट गिवन है tan, tan गिवन है सीकेंट, इससे कोसिकेंट गिवन है तो कोट, कोट गिवन है तो कोसिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से cos x की जगह 1/√2 रखेंगे, तो साइन स्क्वायर x प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, और यहाँ से साइन x क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आई। इनमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। x कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो एज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x की जो वैल्यू है वो दोनों में से माइनस वाले एक्सेप्ट होगी, -1/√2। ठीक है, इसी तरह से सीकेंट tan में पूछ सकता है, कोसिकेंट कोट में भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि एक गिवन है, दूसरा आप फाइंड आउट करें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कोट x इक्वल टू 12/5 है। इफ कोट x इक्वल टू 12/5 and x lies in third quadrant, if cot x equal to 12/5 and x lies in third quadrant and x lies in third quadrant, कौन से क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में है, tan और कोट जहां क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोट की वैल्यू 12/5, कोट x पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं उन सभी की वैल्यू हमें x में बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल है, जैसे कोट x गिवन है, कोट का रिवर्स क्या होता है, tan होता है। तो यहां से हम ये लिखेंगे कि कोट x इक्वल टू 12/5, एक बार हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोट x इक्वल टू 12/5, दिस इंप्लाइज tan x की जो वैल्यू है वो 5/12 रहेगी। ठीक है, तो कोट tan, उसके बाद हम सीकेंट फाइंड आउट कर लेंगे, सीकेंट x की वैल्यू, सीकेंट के बाद हम कोस x की वैल्यू, कोस के बाद हम साइन x की वैल्यू, और साइन x के बाद हम कोसिकेंट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक बार वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेंट देख के पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे। अब देखो, tan गिवन है और सीकेंट निकालना है, तो tan सीकेंट में ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो सीकेंट स्क्वायर x, थीटा हो चाहे x हो, एंगल सेम होना चाहिए। सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू 5/12 है, तो 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 25/1 44। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 144, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 169। तो दिस इंप्लाइज सीकेंट x की वैल्यू प्लस माइनस 13/12 आएगी। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस 13/12 आएगी। अब यहाँ प्लस 13/12 एक्सेप्ट करेंगे या माइनस 13/12, ये तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है और वैल्यू हमने निकाली है सीकेंट की। तो सीकेंट थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। सीकेंट x की 13/12 जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब cos x इसका रिवर्स होता है सीकेंट का, तो इसकी -12/13 आएगी। ठीक है, अब देखो cos x गिवन है, हम sin x इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, cos से sin, तो वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 का स्क्वायर 69, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, तो 169 एलसीएम 169 माइनस 144 25, तो साइन एक्स की वैल्यू भी क्या आई प्लस माइनस 5/13। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाले एक्सेप्ट करेंगे माइनस की, वो तो डिपेंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड में साइन इज नेगेटिव, तो दिस वैल्यू इज माइनस 5/13। अब कोसेकेंट की वैल्यू इसकी रिवर्स रहेगी तो 13/5। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव आने थे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे क्या आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देंगे। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ में क्वाड्रेंट मेंशन है, बाकी सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ध्यान से समझे इसको। देखो क्या गिवन है, देखो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और थीटा जो है वो पाई से लेके 3π/2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाइज बिटवीन, थीटा जो है वो पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये जो है ना क्वाड्रेंट ही है। आप ध्यान से समझे इसको कि थीटा जो है वो पाई से लेके 3π/2 यानी पाई से ग्रेटर 3π/2 से लेस। ठीक है, तो पाई से ग्रेटर 3π/2 से लेस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ठीक है, तो पाई से 3π/2 दैट मीन ये क्वाड्रेंट हुआ हमारा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें क्वाड्रेंट को अलग तरीके से मेंशन किया गया है, इसका मतलब यही है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सेम है। अब साइन गिवन है, आपको कोस और टेन फाइंड आउट करने, इससे पहला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह से आप करें। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका सिंपल लगाएं कि कोस की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी और टेन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो ये थीटा मेंशन करने का जो मेथड है वो आप ध्यान से समझ लें कि क्वाड्रेंट को जो मेंशन किया गया वो इन टर्म्स ऑफ थीटा लेस देन ग्रेटर देन में मेंशन किया गया। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि साइन थीटा आपको गिवन है 3/5 और tan phi 1/2, tan phi 1/2 एंड थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई, इस तरह से मेंशन है थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई और आगे पाई मेंशन कर दिया और यहां 3π/2 कर दिया। ठीक है, तो यहां क्वाड्रेंट ही है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 10 minus √5 secant। फाइंड वैल्यू ऑफ 8 tan थीटा माइनस √5 secant थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 8 tan थीटा माइनस √5 secant थीटा नहीं है, secant phi लगा दिया। ठीक है, तो ये थीटा phi एक तरह से डिफरेंट एंगल है, जैसे ये x है या ये y है उसी तरह से ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। ठीक है, इसकी जो इन टर्म्स ऑफ थीटा जो भी वैल्यू में फाइंड आउट करनी, जैसे tan फाइंड आउट करना है तो tan जो डिपेंड करेगा थीटा पे, क्योंकि tan थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा देखेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा ये कहता है π/2 से लेके पाई तक है,
यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये थीटा के लिए, ये हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और फाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फाई पढ़ा जा रहा है, फाई जो किससे ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर है, यानी 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है। दैट मीन ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, तो सीकेंट की जो वैल्यू आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगी और tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगी। यानी sin थीटा से tan थीटा निकलेगा और tan फाई से secant फाई निकलेगा और वैल्यू यहां पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो tan की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। और secant फाई, अब फाई कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, और थर्ड में secant क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट पॉजिटिव होते हैं, secant नेगेटिव होता है, तो secant की वैल्यू भी क्या आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो sin गिवन है और tan हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज, अब इससे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। तो एक बार हम sin से cos निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करके हम tan फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो sin थीटा गिवन है, cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट रहेगा, या cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर रहेगा। तो यहां से 1 माइनस sin स्क्वायर यानी 9/25, तो यहां से 4/5 वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस माइनस में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, ये तो cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 16/25, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 4/5 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में कौन सी एक्सेप्ट करेंगे, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा सेकंड में है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां से cos थीटा की जो वैल्यू है -4/5 हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज tan थीटा आप निकाल सकते हैं, tan होता है sin बाय cos, तो sin थीटा बाय cos थीटा से tan थीटा फाइंड आउट होगा। sin थीटा है 3/5, बाय में माइनस का 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस का 3/4, तो 8 के इंटू में -3/4 रखा जाएगा। अब secant फाई की वैल्यू निकालेंगे हम, tan फाई गिवन है, secant फाई निकालना है, तो वेरी इजी, secant स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। यहां से वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, secant स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे tan फाई की 1/2 है, यहां 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक है, और 1 प्लस 1/4 करेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा 5/4। ठीक है, तो ये secant फाई की वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड आउट secant स्क्वायर फाई की, सॉरी ये secant फाई फाइंड आउट करना है। तो secant फाई की जो वैल्यू है वो √5/2 आएगी। ठीक है, secant फाई की वैल्यू √5/2 आएगी, और प्लस माइनस में आएगी क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, अब प्लस माइनस में कौन सी एक्सेप्ट करेंगे हम, प्लस की या माइनस की, वो डिपेंड करेगा कि फाई कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फाई हमारा किस में था, थर्ड में था, तो हम पॉजिटिव वैल्यू छोड़ देंगे, secant की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, दोनों की नेगेटिव वैल्यू आनी थी, तो ये वैल्यू हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली है -3/4, तो 8 मल्टीप्लाई -3/4 माइनस √5 मल्टीप्लाई में √5/2 माइनस का। ठीक है, यहाँ इससे ये कैंसिल आउट, या √5 इंटू √5 रहेगा, ये प्लस में आएगा, तो ये बना हमारा माइनस का 6 और ये बना प्लस का 5/2, तो 2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो -12 प्लस 5 यानी -7/2। ठीक है, तो 8 tan थीटा और 8 tan थीटा माइनस √5 secant फाई, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 7/2। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, बस क्वाड्रेंट जो है वो ध्यान से पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव आप ध्यान से लगाएं।